क्योंकि वचन कहता है जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, किस तरह की आराधना होना चाहिए? नंबर 1, डरते हुए। डर, यह डर इसलिए नहीं कि परमेश्वर में दंड रहेगा, बल्कि प्रेम से जो डर निकलता है ना, उस डर के साथ हमें प्रभु की आराधना करना है। जिसे आप ज्यादा प्रेम करते हैं उससे आप डरते भी है। प्रेम के अंदर से या प्रेम के कारण एक डर उत्पन्न होता है, यह फियर ऑफ रेस्पेक्ट। परमेश्वर की प्रति हमारा डर जो है, वो डर, ये फियर ऑफ रेस्पेक्ट, आदर से, रेस्पेक्ट से उत्पन्न होने वाला डर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भय के योग्य है। वो सारे देवताओं से महान ईश्वर है, सब देवताओं से अधिक भय के योग्य है वो, क्योंकि वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारा तारणहार है। इससे बढ़कर वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजा के साथ लोग हंसी मजाक नहीं करते। राजा की उपस्थिति में बैठे हुए लोग हंसी मजाक के हालात में नहीं बैठते। राजा की उपस्थिति में आए हुए लोग बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी भय के साथ, बड़ी डर के साथ। क्यों? क्योंकि राजा सिंहासन पर विराजमान है। अगर ऐसा है तो हमारा परमेश्वर इस संसार का केवल एक राजा नहीं, बल्कि इस संसार के राजाओं को सिंहासन पर बिठाने वाला राजाओं का राजा है वो प्रभु। एक न्यायाधीश के सामने, एक कचहरी में, एक एसडीएम के सामने, एक मुनिसिफ के सामने, एक सेशन जज के सामने, या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी जज के सामने एक व्यक्ति जब पेशी हो जाते हैं, भले वो क्रिमिनल हो या ना हो, जज के पास आने वाले हर कोई क्रिमिनल नहीं होते। वहां पर वकील भी खड़े हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल भी खड़े हैं, लेकिन ये सब एक बड़ा इज्जत के साथ, एक बड़ा डर के साथ, एक बड़ा भय के साथ उस जज के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर कोई हंसी मजाक नहीं। अगर ऐसा है तो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर वो न्यायियों का न्यायी है, न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसके सम्मुख में जब हम आराधने के लिए आते हैं, वचन कहता है डरते हुए। वो डर हमारे अंदर होना चाहिए जो एक रेस्पेक्ट के द्वारा उत्पन्न होते हैं, एक आदर के कारण, सम्मान के कारण हमारे अंदर से उत्पन्न होने वाला वो डर हमारी आराधनाओं में दिखाई देना चाहिए। आराधना ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, इससे कोई मान्य नहीं रखता। ये नहीं है कारण। ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठे हुए लोग, परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा हो गया हुआ लोग, परमेश्वर की आराधना डर के साथ करना चाहिए, भय के साथ करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है। हालेलुया। एक सिक्के के दो साइड जैसे। यूहन्ना की पत्री में अगर हम पढ़े, यूहन्ना जो प्रेम का प्रेरित कहा जाता है, यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम
प्रभु के सन्मुख में हंसी मजाक के साथ बैठ सके, आराधना के साथ बैठ सके। परमेश्वर प्रेम है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर में प्रेम करने के कारण अपना प्रिय पुत्र को भी हमारे खातिर देने के लिए मंजूर हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर पूरा प्रेम से भरा हुआ है। इस कारण वो प्रभु को प्रेम कहा गया, लेकिन वो प्रेम की गलत फायदा ना उठाए, उस प्रेम को हम लोग गलत तरीके से ना समझे। उस प्रेम को प्रभु प्रेम है इसलिए कुछ भी करो भाई, प्रभु कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अजय सईदा 2 में हम पढ़े हैं, उसकी 11वीं आयत में क्या पढ़ा है? डरते हुए यहोवा की उपासना करो। डरते हुए। पुराना नियम के इस्राएल परमेश्वर का नाम तक नहीं लेते थे, डरते थे। वो यहोवा पूरा वो लोग नहीं बोलते थे, यावे कहते थे। यावे मतलब वो नाम पूरा लेना उनकी बस की बात नहीं था, वो इतने डरते थे। भजनकार कहता है डरते हुए यहोवा की उपासना करो। हम जब प्रभु को उपस्थिति में ठहरे, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, कहीं भी हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना के लिए समय अलग करते हैं, प्रभु के सन्मुख में सिर झुकाते हैं, उस समय पूरा गंभीरता के साथ, पूरा भय के साथ, पूरा डर के साथ, मैं राजाओं के राजा के सामने खड़ा हूं, मैं प्रभुओं के प्रभु के सामने बैठा हूं। हालेलुया। ये भय हमारे अंदर होना चाहिए, ये बात हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु कंज्यूमिंग फायर है, भस्म करने वाला आग है। यूहन्ना परमेश्वर को प्रेम से परिचित जब कराते हैं, परमेश्वर प्रेम का सागर है, परमेश्वर प्रेम से भरपूर है, परमेश्वर प्रेम है। जब यूहन्ना प्रभु को ऐसे परिचित कराता है, पौलुस लिखा, प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार वो परमेश्वर को जो है परिचित कराते हैं, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। जीवित परमेश्वर के हाथ में गिरना कितनी भयानक बात है। हालेलुया। बिकॉज आवर गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर। आमीन। सो ये दोनों होने चाहिए, एक तरफ से वो कंज्यूमिंग फायर है, एक तरफ से वो भस्म करने वाला आग भी है, और दूसरे तरीके से वो प्रेम भी है। इस कारण जब हम आराधना के लिए आते हैं, हमारे अंदर प्रेम से उत्पन्न हो गया हुआ वो डर दिखाई देना चाहिए, हमारी आराधना में वो डर दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थरथराओ, यही है इसका, ट्रम्बल। इंग्लिश जो शब्द लिखा हुआ है ट्रम्बल है। ट्रम्बल का मतलब होता है थरथराते हुए। यहाँ पर 2 बजे से 2 का 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए। डरते हुए यहोवा की नंबर 1 उपासना करने वाला डरते हुए उपासना करना है, और कांपते हुए मगन हो। कांपते हुए मगन। मगन होने का मतलब आनंद की बात है। जब ज्यादा आनंद आता है तब हम लोग मगन हो जाते हैं, है ना। मक्कन नहीं है, मगन। प्रेज़ गॉड। मगन कब होते हैं? आनंद कंट्रोल नहीं कर सकता है ऐसे अनुभव में, है ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता है ऐसा खुशी को हम लोग मगन बोलते हैं। मगन होना। मगन आमतौर पर नहीं होते। ज्यादा खुशी जब होती है, ज्यादा आनंद जब होती है, वो आनंद जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं मगन होना। प्रभु की उपस्थिति में जब हम मगन होते हैं, कैसे होता है? कैसे होता है? कांपते हुए मगन होना। ये कैसे हो सकता? कांपना क्या है? मगन के दोनों आपस में मिलता तो है नहीं। एक व्यक्ति कांपता है जब उसके अंदर डर ज्यादा हो जाता है, उसके घुटने हिलने लगते हैं, कांप लेते हैं। तो यहां पर प्रभु की उपस्थिति में आराधना के लिए आने वाले लोगों को कहा जाता है कांपते हुए। क्या करना है? मगन होना। तो इसका मतलब आराधना केवल हंसी मजाक नहीं। आराधना में अगर तुम्हें खुशी
प्रकट करना। आराधना में जरूर आनंद प्रकट होंगे। क्यों आनंद प्रकट होगा? प्रभु हमारे खातिर किया हुआ उन तमाम कामों के बारे में जब हम स्मरण करें, काल्वरी क्रूस पर अपने प्रिय पुत्र को बलिदान किया हुआ उस बलि के बारे में जब हम सोचे, मेरे और आपके बदले परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, हालेलुया, मेरे और आपके पापों के खातिर जब एक बलि पशु के नाई काल्वरी क्रूस पर जब वध किया, उन बातों के बारे में जब कभी हम सोचते हैं, जरूर हमारे हृदय के अंदर आनंद आएंगे, हमारे आंखों में से आनंद की आंसू जरूर आएंगे। लेकिन वो एक मजाक के तौर पर नहीं ले जाए, बल्कि उस समय में भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए, परमेश्वर को, हालेलुया, परमेश्वर ईश्वर है, परमेश्वर हमारा राजा है, परमेश्वर हमारा पिता है, हमें प्रेम करने वाले एक पिता भी है वो, हमें न्याय करने वाले एक राजा भी है वो, हमें दंड देने वाला, हालेलुया, एक राजा भी है वो, साथ साथ हमारा सृजनहार होकर वो हमारा ईश्वर भी है। ये सारे बातें मिलकर हृदय में रखते हुए, हालेलुया, एक डर हमारे अंदर पैदा होना चाहिए और उस डर के साथ हम, हालेलुया, प्रभु के सम्मुख में आनंद मनाना है। हालेलुया, ये सब मिलकर जो आनंद होता है वही है असली आराधना। इसलिए कहता है कामते हुए यहोवा की, कामते हुए मगन हो जाओ। हालेलुया, कामना भी है और मगन भी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कामना के अनुभव नहीं होता है, लोग मगन हो जाता है, आकर बैठते उसी समय, हालेलुया, एक दूसरे की ओर देखते हैं, हंसते हैं, हालेलुया, है ना, बच्चों से, बड़ों से नहीं। नो, प्रभु को उपस्थिति में जब भी आते हैं, बी सीरियस, बड़ी गंभीरता के साथ आना है। और क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन में, हालेलुया, वचन 114 अगर हम पढ़े, वहां पर वचन 114 में परमेश्वर के हाथ को देखा हुआ समुद्र, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया हुआ पहाड़े क्या किया है? पढ़िए। समुद्र देखकर भागा। समुद्र देखकर भागा। किसको देखकर? परमेश्वर की हाथ को देखा समुद्र ने। मूसा जब हाथ बढ़ाया लाल समुद्र की ओर, समुद्र ने मूसा का हाथ नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर की हाथ को देखा। परमेश्वर की हाथ समुद्र की ओर बढ़कर आ रहा है। पढ़िए यशायाह नबी का पुस्तक 63 का 12 पढ़िए। उसने अपनी प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिनी हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को धोबाक करके अपना सदा का नाम कर दिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसे घोड़ों की जंगल में। उसके ऊपर से पढ़िए। अच्छा, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिनी हाथ के साथ कर दिया। देखा, यही बात है वचन 114 में लिखा हुआ है। वचन 114 में हम लोग पढ़ते हैं, समुद्र ने देखा। क्या देखा समुद्र ने? मूसा के हाथ के आगे परमेश्वर ने अपना मजबूत प्रतापी भुजा को जो बढ़ाया, समुद्र ने मूसा के हाथ देखकर कभी पीछे नहीं हटा। समुद्र क्या देखा? समुद्र ने परमेश्वर की प्रतापी भुजा को देखा। सुनिए, जब समुद्र ने केवल परमेश्वर के हाथ को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, एक तो समुद्र जिसकी गहराई कितना, चौड़ा कितना, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। ये समुद्र अगर डरते हुए पीछे हट गया, समुद्र पीछे हटने का कारण क्या था? क्योंकि समुद्र डर गया। केवल परमेश्वर की हाथ को देखा हुआ समुद्र अगर कांपते हुए, डरते हुए रोल बैक कर दिया, पीछे हट गया, प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। वो प्रभु ने कहा जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे हो, मैं मेरे हाथ को भेजूंगा, नहीं बोला मैं आप वहां पर उपस्थित रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा। अगर ऐसा है तो वो प्रभु की उपस्थिति जहां पर आप बैठे हैं, वो प्रभु की उपस्थिति, हालेलुया, जहां पर आप बैठ कर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, वहां पर मौजूद है। तो कितना डर के साथ हमें प्रभु के सन्मुख में ठहरना चाहिए। केवल प्रभु के हाथ को देखा हुआ समुद्र अगर पीछे हट गया, भाग गया, और दूसरा वजह से 114 में आइए, यरदन नदी उल्टी बही। दूसरा यरदन नदी उल्टी बही। कैसे? ये कब की बात है? हालेलुया। यरदन नदी यहोशू के समय में नियम संदूक लेकर महायाजक लोग यरदन नदी के पानी पर जब पांव रखा, उस समय यरदन नदी पीछे हट गया। नियम संदूक जिसके कंधे पर है, उनकी पांव पानी पर टच करते ही समुद्र डर गया। उन महायाजकों से डरकर, उनके हाथियों से डरकर, जिसके कंधे पर नियम संदूक था, वो यरदन नदी उल्टी दिशा में नहीं बहा, बल्कि उनके कंधे पर रखा हुआ उस नियम संदूक को देखकर। तो आप सोचेंगे समुद्र को आंग होते हैं, समुद्र को, नदी को आंग होते हैं कि ये सब देखने के लिए? हाँ होते हैं, दीवारों के कान तक होते हैं। मालूम है आपको? दीवारों का कान तक होते हैं। आखिरी दिनों में, आखिरी समय में परमेश्वर अपने गवाही देने के लिए ऊपर से आकाश और पृथ्वी में से पृथ्वी को बुला, नीचे से पृथ्वी को बुलाएगा मेरे और आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए। चाचा और चाची को बुलाएगा तो वो हमारे फेवर में ही बोलेगा ना। इसलिए मेरा न्याय करते वक्त, आपका न्याय करते वक्त आपका चाची को नहीं बुलाएगा, पति को नहीं बुलाएगा, पत्नी को नहीं बुलाएगा, ऊपर से आकाश और नीचे से पृथ्वी को बुलाएगा। हबक्कुक के पुस्तक में लिखा हुआ है, हबक्कुक के पुस्तक में लिखा हुआ है कि दीवार से कड़ियां चिल्लाएगा, सॉरी छत से कड़ियां चिल्लाएगा, दीवार से ईंट चिल्लाएगा, मेरे और आपके विरुद्ध गवाही देगा। आपके घर का दीवार जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये ईंट एक दिन खड़े होकर गवाही देगा। डरते हुए प्रभु को उपासना करो, कांपते हुए मगन हो जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूं जी, मैं कुछ भी कर सकता, ऐसा मत सोचना। डर हर थराते हुए, डरते हुए प्रभु की उपस्थिति में जब कभी हम प्रभु की आराधना के लिए समय अलग करते हैं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे और आपके विरुद्ध गवाही देने वाला, जिस घर में आप बैठे हैं ना, उस घर की ईंट चिल्लाएगा, उस घर की कड़ी चिल्लाएगा। पढ़िए हबक्कुक के पुस्तक में दूसरे अध्याय के 11वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाँ, हबक्कुक 2:11 सबके बाइबल में है ना। आप एक सवाल आएंगे जब हम वजह से 114 पढ़ेंगे कि समुद्र ने क्या देखा, क्या उसकी आंखें होते हैं? यरदन नदी कैसे उल्टी दिशा में बहा, क्या उसने देखा? कान होते हैं। मनुष्य के अलावा बाकी सारे सृष्टियों को परमेश्वर का वचन सुनने का कान होता है, मनुष्य को नहीं है।
इसलिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को संदेश देकर पवित्र आत्मा कहता है, जिसका कान हो वो सुन ले। कहते हैं ना, इसका मतलब क्या है? केवल मनुष्यों को यह सुनने का कान नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सृष्टियों को परमेश्वर की वचन सुनने का, आज्ञाएं मानने का, आज्ञाएं सुनने का कान होते हैं। सो डर, मेरा टॉपिक जो है, प्रभु के सम्मुख में हमें डर के साथ बैठना। आराधना के लिए आते तो कांपते हुए प्रभु की आराधना करना। हालेलुया। हबक्कुक 2:11 सबको मिल गया ना? अंडरलाइन करके रखना। आपका घर जहां पर आप बैठे हुए 15 साल 20 साल रहा हुआ घर की ईंट एक दिन खड़े होकर आपके विरुद्ध गवाही देंगे। आपके छत में से कड़ी आपके विरुद्ध चिल्लाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो बड़े डर के साथ प्रभु के सम्मुख में ठहरना, बड़े डर के साथ प्रभु के साथ चलना। हालेलुया, आमीन। देन जैसे 2 में आइए, 12वीं आयत को पढ़िए। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाए। मार्ग में नष्ट ना हो जाए, इसलिए पुत्र को चूमो। पुत्र को चूमते हुए, ये कौन पुत्र है? अपने अपने पुत्रों को पकड़कर चूमने की बात नहीं कहा हुआ है, बल्कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात जीवित वचन को चूमो, वचन को थामो, वचन को नजदीक रखो, वचन को हाथ में लेकर, वचन को आलिंगन करते हुए। चूमने का मतलब आलिंगन करना। प्रभु वचन है, वचन को आलिंगन करते हुए चलते रहो, ताकि तुम्हारा जीवन रूपी सफर में तुम नाश ना हो, क्योंकि ये वचन आपके जीवन रूपी सफर में आपको बचाने वाला है। और जैसे 119 में हम लोग पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे मार्ग में उजियाला है, पाँव में दीपक है। पुत्र को चूमो अर्थात वचन को आलिंगन करो, वचन को चूमो, ताकि तुम्हारी मार्ग में तुम नाश ना हो जाए, मार्ग में नाश ना हो। വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ വചനമാകുന്ന പുത്രനെ ക്രിസ്തുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക। वचन रूपी पुत्र को आलिंगन करो, ताकि तुम रास्ते में, मार्ग में नष्ट ना हो। क्योंकि जीवन के सफर में, हमारे मार्ग में यही वचन है जो हमें मार्ग दर्शाता है। हमारे पांवों के लिए दीपक है ये, और मार्ग में उजियाला है। अंधकार से भरा हुआ मार्गों में, अंधकार से भरा हुआ रास्ते में जब हमें जाना होता है, परमेश्वर का वचन हमें वहां पर मार्ग दर्शाएगा, रोशनी दिखाएगा। नहीं है तो हम लोग इस सफर में, रास्ते में नाश हो सकता है। इसलिए कहता है पुत्र को चूमो, ताकि तुम रास्ते में, मार्ग में नाश ना हो जाए। इसलिए वचन को आलिंगन करते हुए, वचन को थामे हुए, वचन को चुम्बन करते हुए, डर के साथ थामते हुए प्रभु की आराधना करें। और ये वचन हमारे हालेलुया जीवन में, हमारे सफर में हमें सुरक्षित रखने वाला, सुरक्षा देने वाला, हमें हालेलुया संरक्षण देने वाला वचन है। इस वचन को आलिंगन करते हुए, थामे हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।